विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या। एक गोपी, गोविंद दामोदर स्तोत्र का ये श्लोक है। एक गोपी दही बेचने जाती है, गली गली मोहल्ला मोहल्ला नगर नगर जाती है, लेकिन रात्रि में उसको स्वप्न में ठाकुर जी का दर्शन होता है। और कैसा दर्शन होता है? बोले ठाकुर जी आए हैं और आकर के मेरी सवरे मक्खन दही को मटकीन में से निकाल के खा गए। उस गोपी को दर्शन हुआ स्वप्न में, और संपूर्ण मक्खन आदि को निकाल के खा गए हैं। थोड़ा मेरे गले ते, मेरे गाल ते लगा रहे हैं, थोड़ा खुद खा रहे हैं, थोड़ा बंदरन को खवा रहे हैं, कभी मेरे सामने नाचन लगे, कभी मेरे पांव पकड़ लें, कभी मेरे हाथ पकड़ लें, कभी मेरी गोद में चढ़ जाएं, कभी मेरी पद्दी पे बैठ जाएं। ऐसे सुंदर सुंदर छवियों का उसको रात में स्वप्न में दर्शन हुआ। प्रातःकाल सूर्योदय हुआ तो नहा धो करके बेचारी अब अपनी दही विक्रय करने के लिए उसको बाजार में जाना है। तो विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, एक गोप की कन्या विक्रय करने जा रही है। किसको? बोले दही को विक्रय करने जा रही है। लेकिन मुरारी पादार प्रत चित्त वृत्ति, लेकिन उसकी चित्त वृत्ति मुरारी के श्री चरणों में लगी हुई है। हुआ क्या? मुरारी पादार प्रत चित्त वृत्ति दध्यादिकम मोह वशाद अवोष्यत। गली मोहल्ले में घूम रही है और चिल्ला चिल्ला के कह रही है दही ले लो, मक्खन ले लो। ऐसा कहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कहती। क्या कह रही है? अरे कोई गोपाल ले लो, अरे कोई कृष्ण ले लो, अरे कोई मुरारी ले लो, अरे कोई कन्हैया ले लो। बोली अरे सखी तू कहां बेच रही है? गोपाल कृष्ण कन्हैया इनको बेच रही? अरे मैं तो भूल ही गई, मैं तो दही बेच के आई हूं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सहजावस्था। करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है। इसको कहते हैं। आप विचार कीजिए, हम उस स्थिति में पहुंचे हैं कभी? नहीं। ये स्थिति कौन सी? सिर में चश्मा लग रहा है, पूरे घर में टटोल रहे हैं चश्मा कहां गया है? अरे ये तो मेरे सिर पे ही रखा था। लेकिन इतने सहज अवस्था होने के बाद भी, श्रेष्ठतम प्रियतम भगवान के भक्त बनने के बाद भी भगवान छोड़ के चले गए। यही तो प्रश्न था। गोपियां पूर्ण रूपेण चरणों में आ चुकी हैं, फिर भगवान क्यों चले गए? बोले क्योंकि उनकी सावधानी हट गई थी। कैसी सावधानी हट गई थी? तो जब गोपी गीत का गान होगा, गोपी गीत के गान के बाद 2 श्लोक और गाए जाते हैं, और उन 2 श्लोकों में एक श्लोक क्या है? ताशामाविर्भूत शौरी स्मयमायम खाम्भुज पीतांबरधर स्नग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ। आप समझ रहे हैं ना? पूरी रूपरेखा जैसी बनी है। ये कब का श्लोक है? बोले गोपी गीत गाते गाते गोपियों ने रोना प्रारंभ किया। रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जैसी गोपियां रोने लगी, इतने में ताशाम आविर्भूत शौरी, भगवान वहां अंतर ध्यान जो हुए थे वो प्रकट हो गए। लेकिन प्रकट होते ही भगवान ने क्या किया? बोले स्मयमाय मुखाम्भुज। प्रकट हो गए भगवान, प्रकट हो गए, मुंह को पहुंचा। स्मयमाय मुखाम्भुज मतलब ऐसे पहुंचा जैसे कछु खा के आए हो का। भगवान कुछ खाने गए थे क्या? ये मुख क्यों पहुंचा भगवान ने? क्या खाने गए थे भगवान? तो अब सीधे चलो, जब अंतर ध्यान हुए थे तब क्या कहा था? बोले ताशाम तदसौ भगमदम वीक्षमानम च केशव पश्माय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत तत्रैवांतरधीयत। जब अंतर ध्यान हुए थे भगवान, क्यों हुए थे? बोले रास करते 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 गोपियों के भीतर 2 चीजों का प्रादुर्भाव हो गया, अभिमान और अहंकार। अभिमान और अहंकार दोनों में अंतर है। अभिमान किसे कहते हैं?
बहुत सम्मान मिलने के बाद में हमको लगने लग जाए हाँ हम कुछ हैं, श्रेष्ठ हूं, इसको कहते हैं अभिमान। और अहंकार, खुद पर बिना किसी मान के भी हो जाना अहंकार का, उसको कहते हैं अहंकार। मैं बहुत सुंदर हूं, मेरा कंठ बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा चलता हूं, मैं बहुत अच्छा नाचता हूं, यह है अहंकार। और कोई आपकी प्रशंसा कर दे, उसके बाद जो आपका सीना चौड़ जाता है वो होता अभिमान। गोपियों के भीतर दोनों आ गए। तो भगवान अंतर ध्यान क्यों हुए और फिर प्रकट होकर मुंह क्यों पहुंचा? बोले नमे भक्त्या प्रणश्यति। जैसे ही अभिमान और अहंकार प्रकट हुआ, भैया ये प्रियतम है मेरी, मैं इनसे प्रेम करता हूं, इनके अभिमान और अहंकार को मैं देख नहीं सकता, मैं इनका सर्वनाश नहीं होने दूंगा। तो क्या किया? बोले अहंकार, भगवान अंतर ध्यान होकर के गोपियों के मान और अभिमान को खा रहे थे, भोजन कर रहे थे। एकांत में बैठ करके उसका भोग लगा रहे थे। इसीलिए स्मयमाय मुखाम्बुज, प्रकट होते ही मुंह पहुंचा, बोले अब खा लिया, सब खत्म हो गया, अब आ गया मैं। तो कहने का अभिप्राय क्या है? बोले आप कितने भी श्रेष्ठ भक्त क्यों ना बन जाना, आप कितने भी भगवान के प्रियतम क्यों ना बन जाना, लेकिन सावधान रहना। ये अभिमान और मान कहां जन्म लेते हैं? श्रीमद् भागवत में श्री ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं, ऋषभदेव जी के सामने बड़ी बड़ी सिद्धियां हाथ जोड़ के खड़ी रहती थी कि हमको अपना लीजिए। कैसी कैसी सिद्धियां? बोले आप यहां अंतर ध्यान होइए और जहां सोचोगे वहां प्रकट हो जाओगे, पहली सिद्धि। दूसरी सिद्धि क्या, कौन सी खड़ी है सामने? वहां ऋषभदेव जी के अवतार में वर्णन है पूरा। दूसरी सिद्धि कौन सी है? बोले कि आप यहां बैठे हो लेकिन 400 कोस दूर आपके बारे में कौन क्या बात कर रहा है, आप यहीं बैठ के सुन लो। ये सिद्धि खड़ी थी। बोले मुझे अपना लीजिए। ऐसी बड़ी बड़ी महिमा, गरिमा, सिद्धियां उनके सामने खड़ी थी कि हमको अपना लो, लेकिन ना तो ऋषभदेव जी ने उनका मान किया और ना ही उनको अपनाया। तो ये कथा सुखदेव जी सुना रहे थे। परीक्षित बोले अरे प्रभु ऐसा क्यों किया, अपना लेते। ऐसे तो हनुमान जी में भी तो बहुत सारी सिद्धियां थी, विशाल हो जाते थे, छोटे से हो जाते थे, लांग जाते थे समुद्र को, उनके भीतर भी तो कितनी सारी सिद्धियां थी। यदि सिद्धियों से राम की सेवा हो रही है तो सिद्धियों को लेने में क्या बुराई है? ऋषभदेव जी सिद्धियां लेकर के दूसरों का कल्याण करते, उनसे मना क्यों कर दिया? उस समय इतनी गजब की बात कहते हैं, ऋषभदेव जी से पूछा कि आपने सिद्धियां क्यों नहीं ली? ले लेते, अंदर रखी रहती, कभी जरूरत पड़ती तो उनका प्रयोग कर लेते। तब ऋषभदेव जी कहते हैं, बोले एक बात सब लोग कान खोल के सुनो, संसार में सबको मित्र बनाना, लेकिन एक व्यक्ति को छोड़ के। कौन? न कुर्यात् करहचित् सख्यम मनसी यान अवस्थिते। संसार में सबको मित्र बना लेना, लेकिन तुम्हारे भीतर जो तुम्हारा मन बैठा है इसको कभी अपना मित्र मत बना लेना। ऋषभदेव जी कह रहे हैं, बोले इस मन को अपना कभी मित्र मत बना लेना, इस पर कभी विश्वास मत कर लेना। आज मैं सिद्धियों को भीतर रख लेता, कभी ना कभी ये मन मेरा चंचल होकर के उन सिद्धियों का दुरुपयोग कर बैठता। कैसे? बोले भगवान शिव ने काम को जला दिया, जला करके भस्म कर दिया, और उसके बाद शंकर जी को अपने मन पर पूर्ण विश्वास हो गया कि अब मेरा कोई बालमाका नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने काम ही जला दिया। मन पर विश्वास हो गया। इतने में ही देवासुर संग्राम हुआ और भगवान श्रीमन नारायण मोहिनी बन करके आए। जैसे ही मोहिनी रूप धारण किया तो उनके पीछे पड़ने वालों में सबसे आगे दौड़ रहे थे भगवान शिव। मोहित हो गए उनके स्वरूप पर। उस दिन मन का विश्वास भी टूट गया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, कहीं कहें कि इंद्रेश जी अपने मन से कह रहे हैं, यहां पर लिखा है, ऋषभदेव जी कह रहे हैं। बोले जिस प्रकार देवादिदेव महादेव शंकर नहीं रोक पाए तो मैं कौन चीज हूं उसको रोकने के लिए। इसलिए
न कुर्यात करहचित सख्यम मनसी, मन को कभी अपना सख्य मत बनाना, मन को कभी अपना मित्र मत बनाना। बाकी दुनिया